चाय आ गई है। मैडम आप कैसी चाय लेंगी? नहीं कैसी लेंगे, मैं ऑर्डर दे दूं। एक मसाला चाय इधर। एक आदमी गया रेस्टोरेंट, चाय से जोड़ रहा हूं, गया अकेले और उसने 2 चाय मंगाई। तो वेटर ने कहा मैं 1 बाय 1 दे देता हूं। नहीं नहीं, बोले 2 तो लगती है। बोले 2 क्यों लगती है? उसने जेब से निकाला बंद पाव, बोला 1 तो यही पी जाता है। सुकून। अभी बात हो रही थी कि शाहनवाज भाई ने कहा कि यार कुछ सुकून की बात करो। कई बार बहुत टेंस हो जाता है, ड्राई हो जाता है। सुकून की बात मत कर है गालिब, सुकून की बात मत कर है गालिब, बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। सच्ची बात है कि नहीं? बचपन वाला इतवार अब नहीं आता। परसों की खबर है, वाड्रा ने अपनी ही जमीन पे कब्जा कर लिया। आपने पढ़ा कि नहीं? क्या वो रात भर उनके आदमी अंधेरे में खंबे अंबे गाड़ते रहे बल्ली। सुबह जो धूप निकला तो उनके मैनेजर ने कहा साहब ये तो अपना है। तो ऐसी गलतियां हो रही हैं जो हो जाती हैं। मैं तो अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, डीएनए टेस्ट होते गए कारवां बढ़ता गया। ये मैं एनडी तिवारी को समर्पित कर रहा हूं। एनडी तिवारी जी से मैंने प्रणाम करके कहा, हमने कहा अंकल आपको जो मिलना था मिल गया, खूब मिला, ऊंचे ऊंचे पदों पे रहे, समृद्धि मिली, नाम मिला, इज्जत मिली। अब वो लड़का परेशान है, आपको बाप कह रहा है एक्सेप्ट कर लीजिए। जब नहीं कर रहे थे एक्सेप्ट कर लीजिए, बोले नहीं एक्सेप्ट तो कर लें, मगर दिक्कत ये है अगर एक को कर लिया तो देहरादून में 400-500 खड़े हो जाएंगे। आजकल त्योहारों का मौसम चल रहा है, दिसंबर से चले आ रहे हैं। पहले नवरात्रि हुई, दीपावली, ईद, बकरीद, फिर अभी क्रिसमस आ जाएगी, शादी, और शादियां तो चलती रहती हैं। छुट्टियों वाला देश, छुट्टी खूब लोग मारते हैं। दीपावली में हम लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, वहीं भूल जाते हैं उल्लू को। उल्लू माता लक्ष्मी की सवारी, उल्लू को भूल जाते हैं। उनकी पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भोग भी लगाते हैं, आरती करते हैं। तो एक बार उल्लू भड़क गया। उल्लू ने माता लक्ष्मी से कहा मैया मैं आपके चरणों में रहता हूं, आप मेरे ऊपर विचरण करती हैं, लोग इतने स्वार्थी हैं कि आपको भोग लगाते हैं, मुझे भूल जाते हैं, मेरे साथ ही अन्याय है। माता लक्ष्मी ने उल्लू से कहा जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि हर दीपावली में लक्ष्मी पूजा से 12 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी और लोग उसे समझेंगे करवा चौथ। तब से हर उल्लू पूजा जाने लगा। हस्बैंड को पता ही नहीं होता है कि वाइफ क्या समझे हैं, खुद चलनी के सामने मुंह यूं किए रहते हैं, वही लगते हैं। फिर नवरात्रि आई। नवरात्रि में जो लोग व्रत रखते हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है जबरदस्ती उपवास नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों से दिन नहीं कटते हैं नॉनवेज खाए बगैर। आज सप्तमी होगी, सप्तमी ना आज है, अष्टमी ना, अष्टमी है, नौमी लग गई ना, नौमी हो गई ना, अब खा सकते ना, नौमी हो गई, खा सकते हैं, हो गए, नौमी हो गई, नौमी है। 9 दिन तक किसी तरह हे दुर्गा हे दुर्गा हे दुर्गा, और जैसे 9 दिन पूरे हुए देव मुर्गा। नवरात्रि में जो लोग व्रत रखते हैं अच्छी बात है, लेकिन मेरा मानना है जबरदस्ती उपवास नहीं रखना चाहिए। कुछ लोगों से दिन नहीं कटते हैं नॉनवेज खाए बगैर। आज सप्तमी होगी, सप्तमी ना आज है, अष्टमी ना, अष्टमी है, नौमी लग गई ना, नौमी हो गई ना, अब खा सकते ना, नौमी हो गई, खा सकते हैं, हो गए, नौमी हो गई, नौमी है। 9 दिन तक किसी तरह हे दुर्गा हे दुर्गा हे दुर्गा, और जैसे 9 दिन पूरे हुए देव मुर्गा। अमर सिंह जी चले गए क्या? उन्हीं पे आ रहा था। सलमान भाई तो है।
अमर सिंह जी शेर और शायरी बहुत करते हैं। एक दिन माइक दिया, दिल के मासूम बह गए, दिल के मासूम बह गए, वो उतर के चले गए, हम गाड़ी में अकेले बैठे रह गए। साइकिल पे, आधी साइकिल पे हैं वो। तो शादियों की बात बता रहा था मैं, तो मैंने पॉलिटिक्स में रह के देखा, शादियों में सर आप लोगों को भी इतने लोग इनवाइट करने चले आते हैं, आपके क्षेत्र के इतने इतने कार्ड होते हैं एक एक दिन में, 65 कार्ड, 70 कार्ड। तो मैं किसी नेता के साथ बैठा था, इतनी जगह जाओगे, जा पाओगे आप? बोले ये तो छांट के कम किए हैं, आए तो 150 थे। अच्छा, जाना भी जरूरी होता है, मुंह दिखाई जरूरी होती है। अब वहां पहुंच गए, यूपी बिहार में देखा कि नेता अकेले नहीं जाता है, उसके साथ इतने कमांडो और इतने भतीजे, चाचा और होने वाले उम्मीदवार, टिकट मांगने वाले और आशा के साथ और ऐसे तमाम लोग, कारपोरेटर और फलाने, सब कई जीपों में होते हैं, सब पीछे पूरा ग्रुप जाता है। अब ये लड़की वाला उनको धन्यवाद दे रहा है, अरे साहब आ गए, बहुत अच्छा लगा, लाल बत्ती वगैरह दरवाजे आ जाती हैं तो लड़के वालों पे अच्छा असर पड़ता है कि भाई जो अच्छी जगह शादी हो रही, आप समय निकाल के आए। हाँ आप आ तो गए, हाँ जी जी, अभी रुकेंगे आप? आ तो गए हैं। उधर देख रहा, उधर बाकी जितने लोग थे कमांडो मांडो, सब खाने पे टूट पड़े और खाना लिमिटेड था। साहब आ तो गए मगर इन लोगों को रुकवा दीजिए, क्योंकि बारात निकल पड़ी, अब खाना बढ़वा भी नहीं पाएंगे। और गनर वनर लेके चलने की बड़ी शौक। कई तो ऐसे आते थे, टूटी चप्पल, कुछ नहीं पहने हुए, साहब एक गनर मिल जाता तो तुम्हारी वाइफ के नाम तो है गन, अरे वो चली जाती है ऑफिस लेके चली जाती है, एक हमको भी मिल जाता। और माला चले बड़े बड़े, वो जयललिता वाले 70 किलो वाले, आदमी भाषण देता रहता है, सामने से उसको लेके आते हैं तो एक आदमी उठा नहीं सकता, तो एक अगला हिस्सा 2 लोग पकड़े होते हैं, बीच का हिस्सा 2 लोग और पीछे वाला 2 लोग, ऐसा लगता है सामने से अर्थी आ रही है। अच्छा, भाषण देता रहता, दुबला पतला नेता, उसको बताते भी नहीं, अचानक 2 लोग उठे, घप से गले में डाल दिया, वो 60 किलो का खड़बड़ा के गिर गया वो। सब लोग ढूंढ रहे नेताजी कहाँ, तो माइक वाला कहता है वो फूल के नीचे है, फूल के नीचे, माला के नीचे है, माला के नीचे। तो मेरा मानना है इस पे रोक होनी चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा मोटा होता है, सुरक्षा कारणों से उसमें कुछ भी लगाया जा सकता है, फिट किया जा सकता है, इसलिए इस तरह से माला जो है समय की बर्बादी के साथ साथ पैसे की बर्बादी भी है। शादियों में मैंने देखा, ओहो, नाचने की जगह नहीं है, छोटी सी पतली सी गली, उधर गाय का पूरा ग्रुप बैठा है, इधर कुत्तों का ग्रुप बैठा है, लेकिन नाचना जरूरी है। बीच में मैनहोल के ढक्कन चोरी हो गए हैं, गटर के ढक्कन चोरी है, बाराती कह रहे हैं चाचा नाचे कैसे, गड्ढे हैं। अबे एक गड्ढे को दोनों पैर के बीच में ले लो, स्टाइल से नाचो, उन लोग समझेंगे नया स्टेप आया है ऋतिक रोशन का, अब नाच रहे हैं आज मेरे यार की शादी। ए रुको, बारात रोको, 2 बाराती अंदर हैं, बाराती अंदर से क्या कह रहे हैं, ज्यादा नेतागिरी ना करो, हम लोग दूसरी बारात के हैं। फिर बारात जा रही, अच्छा कोई ना कोई फैल जाता है। एक तो बारात चाहे कन्नौज से आई हो, चाहे झांसी से आई हो, चाहे पटना से, चाहे दरभंगा से, उतरेंगे बाराती नॉर्मल, कैसे, हाँ फर्स्ट क्लास, कोई तकलीफ तो नहीं, नहीं सब ठीक है, आइए नाश्ते के लिए आइए, जी जी जी। आधे घंटे बाद उन्हीं को मिलिए, सर कोई शिकायत तो नहीं, निकल लो बस, बदतमीजी ना करना। इनको कौन बता देता है नई जगह पे कि ठेका कहाँ है? अभी नॉर्मल उतरे थे, सब पी के आ जाएंगे, और उसमें से बारात अच्छी खासी जा रही है, घोड़ी के ऊपर बैठा दूल्हा, ये गए पिए हुए, घोड़ी के पूंछ के बाल खींच दिए फचाक से, घोड़ी उछल के 2.5-3 किलोमीटर निकल गई। अब दूल्हा सेहरा पहने, उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, और घोड़ी को एड्रेस मालूम नहीं।
दूल्हा एक एक जगह सेहरा उठा उठा कह रहा है, भाई साहब यहाँ कोई ऐसी बारात देखी जिसमें दूल्हा मिसिंग हो। और आजकल एमबीए तो बहुत चल रहा है, हर घर में बच्चे एमबीए कर रहे हैं। अब एक बच्चे ने बोल दिया, चाचा अपने घर की नई शादी है, कुछ डिफरेंट करो, कुछ अलग करो। क्या अलग करें भैया, क्या अलग करें? ये जो सेहरा पहना है ना, सेहरे में बल्ब लगवा लो। हमारे बिजली वाले से बात होगी, छोटी छोटी झालर लगा देगा तो मजा आएगा, नया लगेगा, नई स्टाइल होगी, बहुत लोग फॉलो करेंगे और हम लोग पहले हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर रहेगा। वो गया बिजली वाले से कह के आया, उसने झालर लगा दी बत्तियों की, छोटी छोटी झालर चाइनीज। अब दूल्हे की हालत ये, बत्तियां ऐसे, कुछ बत्तियां ऐसे बीच बीच में। अब हर आदमी नाच रहा है, सब नाच रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे। दूल्हा यूं जा रहा है, बोल क्या नाचो यार। नहीं भैया, बिजली वाले ने कहा है ज्यादा उछलना नहीं, 2-3 जगह तार खुले हैं। और उस दिन बाराती ऐसा समझते हैं आज तो बस लड़की वालों को लूट लो, वो भूल जाते हैं कि उनकी बहन की भी शादी होगी। अब लड़की वालों को मकान की तरफ देखे ना, शायद दुल्हन की सहेलियां खड़ी हों, नाचता रहेगा और निशाना उधर, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है मेरे दिलदार। हेलो हेलो हेलो, नाम क्या है? वो भी तेज थी, दीदी। दीदी कमाल है, हमारा नाम है जीजा जी। अच्छा, हर बारात में एक लेडी ऐसी रहेंगी, या तो दूल्हे की बुआ या कोई ऐसी महिला रहती खास, जो लड़की वालों के इंतजाम से नाराज रहती हैं, खुश नहीं रहती हैं। अब उनको लड़की के भाई ने पूछ लिया, माता जी कोई शिकायत तो नहीं? अरे जाओ, जा भैया मुंह ना खुलाओ, जाओ जा भैया अपन काम करो, क्या हमारे पीछे पड़े हो, जाओ, नहीं लोटा फेंक के मार दो, जाओ। नहीं नहीं बुआ कोई शिकायत तो नहीं? तुम्हारे घर में सिखाया नहीं गया नातेदार नाते रिश्तेदार को कैसे खिलाना, कैसे स्वागत करना? 10 बार कहा था, बाराती एक ही बार आएंगे, उनका स्वागत अच्छे से करना। ये चाय दिए, चाय में शक्कर नहीं, ठंडी चाय पकड़ा दिए, नेक में निछावर में ये साड़ी दिया है, साड़ी का ना फाल है ना उसके पेटीकोट का तरीका है, एकदम ऐसी साड़ी हमारे घर की नाउन ना पहने, हमारे घर की धोबिन ना पहने, ये साड़ी दिए। अरे तुम्हारे घर में कोई पानी ना पिए, थूका ही कचौरी दिए, कचौरी ना नमक का ठिकाना ना कुछ ठिकाना, और रात में रजाई कम पड़ गई, हम कौनो तरह ठिठुरी रहे, तुमका कोनो पता नहीं, तुम्हारे घर में पता नहीं कैसे खिलाना, कैसे रखना, क्या करना है? तुम्हारे सत्यानाश जाए, एक तो पुत्तन पता नहीं कहां जाके अंगूठी पहना के चले आए, नहीं तुम बारात का भाई पलटवा देते। हमारे गुड्डू के भैया एक पैर कट गया, उनका पैर कट गया रहा है, ट्रेन में आ गए, तो एक पैर के हैं, उनको कंजूसी देखो, 1 5 के पजामा दिए हैं। दूसरे दिन देखा तो वो महिला चुपचाप जा रही है, फिर उन्होंने पूछा, अम्मा कोई शिकायत तो नहीं? नहीं कोई ऐसी बात हो तो बताइए। नहीं कोई कमी रह गई हो? किसी ने कहा फिर रात में तो आग उगल रही थी, क्या हुआ? भैया पता नहीं गलती हो गई रात में हमसे, ये रात में हमसे मांगी लिपस्टिक, हम गलती दे दिया फेविकोल। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, खाना एक बार में इतना ले लेते हैं, उनको लगता शायद दोबारा मिलेगा नहीं। पहली बार ऐसा लो कि जैसे दोबारा लेना नहीं है, और दोबारा ऐसा लो कि हमने पहली बार लिया ही नहीं, और भर के ऐसा निकलेंगे, ऐसा लगता कारगिल से कोई जवान लौट रहा है। हटना भैया हटना, 1 सेकंड, अम्मा साड़ी संभालो, भौजी साड़ी संभालो, टपक रहा है। ले आए साले को खाना, ऐसा लाए गुरु, पुत्तन तुम लाओगे नहीं, हम तो ले आए। अब पूरा खाना घचड़ पचड़ मिक्स हो गया, खाने का पूरा पहाड़ बना हुआ, चम्मच तो सबसे नीचे, वो सांस ही नहीं ले पा रहे, सब मिक्स हो गया। रायता विदाउट इंट्रोडक्शन चावल की तरफ जा रहा है, वो पालक पनीर को मिलके आ गया, रोटी आधी बाहर लटक रही है,
ऐसा लगता है बच्चे बेड के बाहर पैर लटकाए हुए हैं। पापड़ बोलता है मैं तो सरेंडर हूं, मुझे खाओ ना खाओ एक ही बात है, क्योंकि 15 मिनट से मेरे ऊपर सलाद रखा हुआ है। अचार बोलता है मैं तो गुमशुदा की तलाश हूं, जो मुझे लाया था शुरू से भूल गया है, मैं तो किसी निवाले में एक साथ आऊंगा पूरा, फिर मैं सुबह बताऊंगा मैं कौन था। अच्छा, होस्ट, ज्यादातर होस्ट मैंने देखा है इतना पूछते हैं, ऐसा लगता है सिर्फ स्वीट बना है। अरे भाई स्वीट में लीजिए, स्वीट लीजिए, अरे डेजर्ट स्वीट लीजिए, अरे भाई खासा स्वीट लीजिए, अरे मोहन जी स्वीट लीजिए भाई, स्वीट लीजिए, स्वीट लीजिए। बोलते हैं यहाँ इधर है, इधर है। ये जो दही बड़े जैसा लग रहा है, जब लिया था गुलाब जामुन ही था, ये दही बड़ा अभी हुआ है रायता से मिलके। अच्छा, दिल्ली में फार्म हाउस ले लेते हैं शादी के लिए, ऐसा लगता है बारातियों को परेशान करने के लिए लिया है। हर चीजें इतनी दूर दूर रखी होती हैं कि लोग बिछड़ जाते हैं, परिवार बिछड़ जाता है आपस में, यूं घूम रहे हैं। एक कुछ चाहिए था आपको? हाँ पालक पनीर चाहिए था, मैंने किसी प्लेट में देखा है, अब वो अपने घर से तो लाया नहीं होगा। एक और घूम, अरे भाई मेरी बहू को देखा है, एक्सक्यूज मी, मेरी बहू को देखा है, नीली साड़ी, नीली, तवा पे, तवा पे, तवा, अरे उतार लो यार गर्म हो गई होंगी। अच्छा, पानी के लिए अच्छे अच्छे लोग परेशान होते हैं, पानी जल्दी नहीं मिलता। कुछ दिनों में तो शादी कार्ड में लिखा होगा पानी ढूंढो प्रथम पुरस्कार सेंट्रो कार। पानी के लिए एक बुजुर्ग घूम रहे, अरे पानी चाहिए था, वो वेटर वो यूं निकल गया, अरे वेटर वो यूं निकल गया, अरे वेटर वो यूं निकल गया। एक रुक गया, यस यस मैं हेल्प यू, पानी चाहिए था बेटा, पानी, पानी आपको, पानी, पानी ना, पानी, ओके पानी पीना है? नहीं जरा नहाना था, मैं हर मंडप पे नहाता हूँ। नहीं नहीं अंकल आप बुरा मत मानिए, पानी के लिए आप ऐसा कीजिए, पानी क्या बेटा पैन नंबर लगेगा? नहीं नहीं आप बुरा मत मानिए, मैं बता रहा हूँ आपको। पानी, आप अकेले हो? अब अकेले से पानी क्या मतलब? नहीं नहीं आप यहाँ से सीधा जाइए, ठीक है, फिर वहां से आप आलू छोले से लेफ्ट ले लीजिएगा, ठीक है, बैंगन भरता से राइट ले लीजिएगा, कढ़ी से लेफ्ट, पंजाबी कढ़ी से लेफ्ट ले लीजिएगा, गुजराती से उल्टा पड़ेगा, ठीक है, फिर तवा से यू टर्न मार लीजिए, यू टर्न नहीं मालूम है, यूं यूं फिर यूं, फिर आप गाजर वाली गली में जाएंगे, गाजर के हलवे वाली में, कुल्फी जैसे क्रॉस करेंगे, फालूदा के बगल से निकल जाइएगा, तो वहां पे 2 महिलाएं बनी हैं आइस की, उनसे पानी गिर रहा है, वो मत पीना, वो डेकोरेशन है। पानी के काउंटर बस उसी के ठीक सामने। अच्छा, इतना इंतजाम किया था तो 5-6 रिक्शा भी रखवा देते। अच्छा, कुछ लोगों को चम्मच कांटा वगैरह नहीं जमता जब तक वो हाथ से ना खाए, चम्मच फेंक दिया, अब नॉनवेज लेके, अबे आर पार क्यों दिख रहा है यार, गूदा पहले निकाल लिया क्या? इतने में किसी ने वीडियो वाले को उकसा दिया, बोले वो जो खा रहे हैं पेमेंट वही करेंगे, और उसने पूरी बारात को छोड़ दिया और कैमरा लेके इनकी प्लेट में घुस गया। अच्छा, वीडियो वाले ऐसे आते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है डराने आ रहे हैं, उनका अंदाज ही होता है। अब जो नॉर्मल खा रहा था, वीडियो वाले को देखते ही अरे सबको लो यार, सबको लो, मैं तो बिना बुलाया आया हूं, बोलता चुपचाप खाते रहो, इसमें आवाज भी रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, कुछ लोग चक्कर नहीं पालते कि बार बार खाना निकालने कौन जाए, वो इंतजार करते हैं, वो इंतजार करते हैं कि लास्ट में जब दूल्हे की टेबल लगेगी तो उसमें घुसेंगे, स्पेशल टेबल, क्योंकि वहां सर्व करने के लिए दुल्हन की बहन भी आती है, दुल्हन की सहेलियां भी आती हैं। स्पेशल टेबल में बैठ गया, वो दुल्हन की बहन आएंगी सर्व करने, पूरा साली स्टाइल में, पूरे जोश में, खुशी होनी भी चाहिए। इतना बड़ा डोंगा और सिर्फ उसमें 2 गुलाब जामुन रहते हैं। जीजा जी, जीजू, एक रसगुल्ला,
एक रसगुल्ला लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। नो नो नो, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना। आपने खाया होगा, मैंने तो नहीं देखा। नो नो नो, मैंने तो नहीं देखा। नो नो, लेना पड़ेगा। दूल्हा डबल माइंड हो जाता है। दूल्हा बोलता है उसको छोड़ के इसी को ले चले क्या। मोदी जी का इतना क्रेज, अभी बीकेसी में उनकी रैली थी, पूरा क्राउड चिल्ला रहा है मोदी 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 मोदी। एक 2 साल का बच्चा मोदी मोदी मोदी। मैंने उसकी माँ से कहा देखिए क्या क्रेज है, पॉपुलरिटी। 2 साल का बच्चा भी मोदी मोदी। जो बैठा भैया, जानबूझ के चिढ़ाव नहीं, गोदी कह रहा है, गोदी। तुमको लेना पड़े तो पता चले, 27 किलो का है। इसके साथ जो पैदा हुए थे सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा। बाद में पता चला वो मोदी मोदी कह रहा था, महिला विपक्ष की थी। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।